Hello students, how are you beta? Beta, today we will start chapter 2 of civics, class 9th. Okay बेटा, हमारा जो टाइटल है चैप्टर नेम वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इसे आगे प्रोसीड करने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग जानना होगा. यस बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सर्टेन बेसिक रूल्स हैं दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो, जिसको दोनों को ही फॉलो करना है, गवर्नमेंट को भी एंड सिटीजन्स को भी. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करती है. ओके, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रहा. अभी हम आगे स्टडी करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कैसे किया गया. तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिज़ाइन किया गया, देखिए हमारे इस चैप्टर में 2 कंट्रीज़ का है. सबसे पहले अफ्रीका है एंड आफ्टर देन इंडिया का है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफ्रीका का जो है ना बेटा, पहले उसको ही स्टडी करना है हमें. तो हमारी जो टाइटल है आगे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, तो सबसे पहले एक जो स्टेटमेंट है वहाँ से शुरू होता है. ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनियन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनियन. आई हैव चेरिश द ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Who wrote this? ये किसने लिखा बेटा? इसके बारे में हम बात करेंगे कि किसने लिखा ये. यस, ये जो है आपका, ये किसके बारे में है? ये नेल्सन मंडेला जो आपने नेम सुना होगा. अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताती हूँ. नेल्सन मंडेला कौन थे बेटा? ये नेल्सन मंडेला जो थे, इनका फुल नेम था नेल्सन रेहलाला मंडेला. ये वाज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे. ठीक है, एंड पॉलिटिशियन भी थे, जिन्होंने कि जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हमारे इसके साउथ अफ्रीका के 1994 से लेकर के 1999 तक. ही वाज द कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक हेड of state and the first elected in a fully representative. बेटा, अब हमने नेल्सन मंडेला के बारे में पता किया. अब हम अपार्थाइड के बारे में पता करते हैं. तो अपार्थाइड क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड? अपार्थाइड जो है was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. साउथ अफ्रीका में ये एक कलर डिस्क्रिमिनेशन का मूवमेंट था. मतलब यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा था कलर को लेकर के. और कलर डिस्क्रिमिनेशन क्यों था? क्योंकि वहाँ यूरोपियंस आए हुए थे. यूरोपियंस जिन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी, जैसे कि इंडिया को भी कॉलोनी बना रखा था ना यूरोपियन ने. यूरोपियन कौन थे इंडिया में? यस, ब्रिटिशर्स थे. ठीक है बेटा, तो वहाँ पर भी ऐसे ही था. इंडिया में भी गोरे काले कहा जाता था. ठीक है, जब हम इंडियन का जो मूवमेंट है उसके बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में. ओके, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो यूरोपियन लोग थे, ये यहाँ पर क्या करने आए थे? ओनली बिजनेस. जैसे हमारे इंडिया में आए थे बिजनेस करने, वहाँ पर जैसे इंडिया की तरह उन्होंने वहाँ अपना सब मतलब रहना शुरू कर दिया. और उनके जो है हर तरह से, जैसे इंडिया के लोगों को कर रखा था ना, बिल्कुल स्लेव बना के रखा हुआ था, ऐसे ही वहाँ पर भी उन्होंने उनको स्लेव बना के रखा. और
मतलब काफ़ी लोग जो है उन लोगों ने जैसे इंडिया के ऊपर शासन किया, ऐसे ही उन्होंने अफ्रीका के ऊपर भी शासन किया। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि कंट्री को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया उनके कलर के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से जो वहाँ के लोग थे उन्हें कलर्ड कहा जाता था, और जो यूरोपियंस थे उनको वाइट पर्सन कहा जाता था। ठीक है बेटा, ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, अभी अगर हम अपार्थाइड सिस्टम के बारे में बात करें तो अपार्थाइड सिस्टम जो था वो पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव थे। इसमें से ब्लैक्स, केवल ब्लैक को ऑप्रेस किया जाता था, किसके द्वारा? वाइट के। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिव इन वाइट एरियाज, में भी नहीं रहने देते थे उनको। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट, केवल उनको परमिट मिलता था तभी वो कर सकते थे, वहाँ रह सकते थे। ट्रेन्स में, बसेस में, टैक्सीज़ में, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, ये मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो अपनी इच्छा से, अपने मन से जा सकते थे। तो पब्लिक टॉयलेट कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ पर वो वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसको क्या कहा गया? सेग्रीगेशन कहा गया। Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. They launched protest march and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This included many workers, unions and the Communist Party. इस तरह से लोगों ने पार्टी बनाना शुरू किया। Many sensitive whites also joined the ANC. तो बहुत सारे जो सेंसिटिव वाइट्स भी थे, ब्रिटिशर्स जो थे, गोरे जो थे, वो भी ज्वाइन कर रखे थे उन्होंने भी एनसी को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल। क्योंकि वो लोग भी चाहते थे भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता, कुछ क्रूअल टाइप के और कुछ अपना ह्यूमिलिटी को ध्यान देने वाले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपार्थाइड इज़ रॉन्ग, तो उन्होंने अनजस्ट है अपार्थाइड, रेसिस्ट है, तो वो भी उसके साथ एएनसी के साथ ब्लैक्स के साथ में, यानी जो कलर्ड थे उनके साथ में ऐड हो गए। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल बाई डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक। वो लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो तो जो है वाइट की थी, वो वैसे ही टॉर्चर करते रहे, किलिंग भी करते रहे थाउजेंड्स की कलर्ड पीपल की, लेकिन इस तरह से वो चलाते रहे। ठीक है, तो यहाँ बेटा हमने देखा कि किस तरह से अफ्रीका में गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट थी? वाइट की गवर्नमेंट थी। और वाइट कौन थे? यूरोपियंस थे। नेल्सन मंडेला ने किस तरह से स्ट्रगल करके इस अपार्थाइड को वहाँ से दूर किया। अपार्थाइड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में वहाँ पर नई जो गवर्नमेंट बनेगी, नई गवर्नमेंट बनेगी तो नया कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो क्या होगा, इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ओके।